नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ पुनः आपके लिए लेकर एक और सेशन, ठीक है। और अब से पहले 2-3 सेक्शन मैंने डाले हैं जो यूज ऑफ के ऊपर मैं करा रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग पेयर थे उनके बारे में बताया, अब मैं आपको यूज ऑफ पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यूज ऑफ की अगर हम बात करूँ तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट यूज ऑफ होते हैं। जैसे कि आप 12 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट वाले, फ्यूचर वाले, ऐसे 4 मिलाकर 12 सेंटेंस आप पढ़ते हैं। इन 12 टेंस से अलग भी कुछ चीजें होती हैं आपके लिए जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी होती है, और बच्चों को उनके बारे में पता नहीं होता है, एग्जाम में जाकर भी डैमेज होते हैं। ये कंडीशन बनती है उन बच्चों के साथ बनती है जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उन्हें तो यूज टू होते हैं इन चीज़ों के, बट जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वे डैमेज होते हैं भैया। वे कॉम्प्रिहेंशन में डैमेज होते हैं, वो क्लोज टेस्ट में डैमेज होते हैं, वे सेंटेंस फिलर में डैमेज होते हैं, और वे तरह तरह के टीचर के कोर्स खरीदते रहते हैं। जो बड़े बड़े टीचर हैं जिनका नाम है, जैसे अब गोपाल वर्मा सर हो गए आपके, तो ये बड़े बड़े टीचरों के भी कोर्स खरीदते हैं। और मैं आपको यकीनन आपको बताना चाहता हूँ, आज एक बिल्कुल ट्रूथ बात, सच बात बताना चाहता हूँ। वे जो टीचर हैं आपके, बड़े टीचर हैं, वे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बट वे टीचर एक लिमिट के लिए टीचर है। मतलब अगर आपकी एक लिमिट बनी हुई है, इंग्लिश में आपका बेस अच्छा है तो ही आप वहाँ काम कर सकते हैं, उनसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। वे तुम्हें कभी भी बेसिक नहीं बताएंगे, वे आपको यूज ऑफ कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना तो तुम जानते ही होंगे। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें वही नहीं पता। हम उनका कोर्स खरीद लेते हैं या उनसे पढ़ने चले जाते हैं, फिर हमारी कुछ समझ नहीं आता, बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा से हमें बुरी लगने लगती है, ठीक है। एक और इसके पीछे कारण ये है, देखिए, जब किसी भी सर की बात करते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम 40 की एज के करीब आ रहे हैं, 30-35 तो कम से कम है ही। उस टाइम जब उन्होंने एग्जाम दिए थे, उस टाइम का कंपटीशन और था, बच्चे का सोचने की जो क्षमता थी, जो मतलब किस टाइप की समस्याएं आ रही है उस टाइम और थी, बट जो आजकल समस्या आ रही है कुछ और है। तो आजकल जो टीचर है, मतलब जो कोई आज का लड़का है जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, वो आपको रियलिटी बता सकता है कि आप किस किस समस्याओं से गुजरते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं 7 से 8 एग्जाम निकाल चुका हूं भाई, आपके सामने प्रूफ भी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। तो मुझे पता है कि आप इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ प्रॉब्लम फेस की है भाई। उन प्रॉब्लम को फेस कर आगे बढ़ा हूं, मैं सक्सीड किया है मैंने उन्हें, और आप आज आपके सामने हो। तो एक बार जुड़े से जरूर और देखें वीडियो को, डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ मैं, अगर आप मुझसे जुड़ते हो मैं डेफिनेटली आपको इंग्लिश क्रैक कराऊंगा, किसी भी एग्जाम की इंग्लिश चाहे आप कर रहे हैं, ठीक है। एक बार विश्वास बनाए और जुड़े भैया, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही डैमेज होते रहोगे, तरह तरह जाते रहोगे, घूमते रहोगे। अगर बेसिक तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम बड़े टीचर से पढ़ने के बाद कोई फायदा नहीं उठा सकते, ये आप जान लेना भैया, ये आप जान लेना। पैसे लुटाते रहोगे तुमसे। चलिए, ये फालतू के भाषण देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक तुम धक्के नहीं खाओगे, चूट नहीं खाओगे, तुम समझेंगे नहीं मेरी बात को, ये डेफिनेटली है, निश्चित है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज मैं ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कैप टोन और वैन टोन। देखिए, कैप टोन और वैन टोन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो 12 टेंस आप पढ़ते हैं कि उनसे डिफरेंट है, उनसे अलग है, उनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो जब इस टाइप के वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं, या कोई हिंदी सेंटेंस अब इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, जब इनकी पहचान की बात करते हैं, तो बड़ी समस्या प्रॉब्लमेटिक तुम्हारे सामने फेस होती है। कैसे फेस होती है, चलो देखते हैं। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, 2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कैप टोन और वैन टोन का कैसे यूज करना है। चलिए, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, इन हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जिसमें लिख दूं, वह खाना खाता रहा। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस निकालो आप। वह खाना खा रहा था, इसका मतलब पास्ट में कोई काम जारी है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आप कर रहे हो। जब पास्ट में कोई काम जारी होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, आपने पढ़ा होगा, वह खाना खा रहा था। और अगर आपको इनमें 12 टेंस में कोई समस्या है तो मैंने बेसिक से इंग्लिश की सीरीज डाल रखी है भैया, कुछ टेंस की मैंने डाल रखी है, कुछ अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं सब टेंसों को भी आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो अगर आप MPSC जैसे इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो भैया पहले अपना बेस अच्छा करो, उसके बाद कहीं टीचर से पढ़ने जाना। अदरवाइज तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे जुड़ते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।
निकालोगे उखाड़ दोगे एग्जाम, क्या अरे मैंने निकाल दिया, तुम क्या कुछ बड़ी बात नहीं, चलो क्या छोड़ते हैं। तो खाना खा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस का ये टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस हम जानते हैं वो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं आईएनजी। तो अगर मैं सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूं कैसे बनेगा, ही वाज हैविंग या ईटिंग, या टेक भी लगा सकते हैं आप, तीन लगते हैं हैव, ईट और टेक। तो टेक लगा, ही वाज टेकिंग फूड, he was taking food। अब ऐसे सेंटेंस को बना लेंगे। पर जब ये सेंटेंस तुम्हारे सामने आएगा, वह खाना खाता रहा, इस टाइप की पहचान तो अपनी बारे के बारे टेंस में किसी भी नहीं पढ़ी होगी, तो फिर आप कैसे से ट्रांसलेट कर लेंगे जब तक तुम उसके बारे में नहीं जानते। और इन दोनों टेंसों के बाद बहुत ही मेजर डिफरेंस है, इन दोनों टेंसों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है भैया, बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो आपको पता नहीं लगता है, और यही सेंटेंस हमें दूर तक डैमेज करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए भैया यहाँ काम चल रहा है, यहाँ काम भैया पास्ट में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हो रहा, बस चल ही रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा काम खत्म होगा, मतलब पास्ट में कोई काम जारी है। बट अगर मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं खाना खाता रहा, इसका मतलब तुम पास्ट की कोई बात बता रहे हो और उसमें कोई काम तुम्हारा कुछ समय के लिए चला है और फिर वो खत्म भी हुआ है। इस सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, वह खाना खाता रहा, मतलब कभी पीछे पास्ट में उसने खाना खाया और वो खाता ही रहा, तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब वो रुका होगा जरूर, डेफिनेटली। तो इस टेंस में यही डिफरेंस है, इसमें काम चलता रहता है और इसमें काम क्या होता है, कुछ समय चलकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, कुछ समय चलकर रुक जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस जिसमें काम कुछ समय चलने के बाद रुक जाए पास्ट में, उनमें ही किसका यूज करते हैं, हम कैप्टन और वेंटोन का यूज करते हैं। तो कैप्टन और वेंटोन के बारे में एक बात ध्यान रखना, छोटी सी, ठीक है, पास्ट वाले में वाक्य है, जहां कार्य कुछ समय के लिए चले, जारी रहे। तो पास्ट के वह वाक्य जिनमें सेंटेंस कुछ काम कुछ समय के लिए जारी रहेगा, कुछ थोड़े समय के लिए काम जारी रहेगा, ठीक है, और वह काम फिर रुक जाएगा, तो उन टेंसों में हम कैप्टन और वेंटोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो ये सब नियम फेल हो जाएंगे। क्या रूल बनेगा आपका, एक बार मैं रूल लिख दे रहा हूं, उसके बाद सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद चाहे कैप्ट लगा दो चाहे वेंट लगा दो, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। चाहे तो आप कैप लगा सकते हैं, चाहे आप क्या लगा सकते हैं, वेंट। और दोनों के ही बाद हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का। और ऑन प्रीपोजिशन, मैंने प्रीपोजिशन के बारे में आपको पहले भी बता रखा है कि प्रीपोजिशन वाले केसेस में, मोस्टली केसेस में हम क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आती है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो ध्यान रखना, ऑन के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। तो ये एक आपका गोल्डन रूल है, इसे आपको अपने माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। चलो ये देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा वह को बोलते हैं ही, आप जानते हैं सिंगुलर है, और सिंगुलर और प्लुरल हम कुछ भी हो जाए, सबके साथ में कैप या वेंट में से कोई एक लगाना है भैया। और ये कैप और वेंट कुछ और नहीं है, कुछ एक खास बीमारी नहीं है। कैप जो है यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, कीप की सेकंड फॉर्म है कैप, बीमारी है बात। और अगर वेंट की बात कर रहा हूं तो ये किसकी सेकंड फॉर्म है भैया, गो की सेकंड फॉर्म है। और चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, हमारे को की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, पर ये इन दोनों को ही लगा सकते हैं, इनके सिवा और कुछ नहीं लगा सकते। अगर किसी के सिवा कुछ और लगा तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। चलो भैया बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है भैया, कैप्टन या वेंटोन में से कोई एक लगाना है। तो मैं लगाता हूं ही कैप्टन, ही कैप्टन। उसके बाद लगाने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता रहा, खाता मतलब ईटिंग या टेकिंग या हैविंग लगा सकते हैं। मैं हैव लगा रहा हूं, अगर मैं हैव लगाता हूं तो जिसमें क्या ऐड करना पड़ेगा भैया, आईएनजी। देखिए ये नियम भी आपको याद रखना है, अगर मैं आईएनजी में पुट करता हूं, ऐसी वर्ब जो ई पर खत्म होती है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये ई क्या होता है भैया, हट जाता है। और अगर ये ई हट जाएगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा हैविंग, बी के बाद आईएनजी। बहुत सारे बच्चों को इनमें समस्या होती है, उन्हें नहीं पता इन रूल्स के, और कोर्स खरीदते हैं भोपाल वर्मा सर जी का। डैमेज तो हो गया। ही कैप्ट ऑन हैविंग, क्या खा रहा है हो गया, ऑब्जेक्ट फूड। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही कैप्ट ऑन हैविंग फूड। या आप ऐसे बन सकते हैं, ही वेंट ऑन,
आप कैप्टोन की जगह बेंट ऑन का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोथ केसेस। अंडरस्टैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज आपको सिखाया है वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। इसमें कुछ समस्या नहीं है, छोटी सी एक बात है, ये यूज ऑफ है। ये यूज ऑफ अगर आपको नहीं आते, अगर आपको इंग्लिश में इतनी नॉलेज नहीं है, 12 टेंस को ही आप भगवान सोच रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, तो आप डैमेज डेफिनेटली होंगे भाई, ठीक है। इनका बड़ा यूज है, ये स्टोरीज में आते हैं, ये आपके सेंटेंस प्लर में आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं, हर जगह इनका यूज होगा भैया। और आप डैमेज हो सकते हैं दूर तक अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। और फिर वही गाना याद आता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो अगर आपको बचना है इन चीजों से कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। ध्यान रखना है इन यूज ऑफ का। तो कल एक नई यूज ऑफ से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और यूज ऑफ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें। हैव अ गुड डे।